तो अमीन साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। सर, लोकतंत्र के लिए ये चुनाव कितना जरूरी है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस चुनाव की नींव में हम और आप किस तरह से भागीदारी निभा सकते हैं? देखिए, हमारे देश के अंदर दुनिया में सबसे अच्छा चुनाव प्रबंधन होता है, चाहे वो बर्फ़ के अंदर हो, चाहे वो रेगिस्तान में हो या पहाड़ों में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, समंदरों के बीच में, आइलैंड्स में भी हो। हमारे चुनाव आयोग की इतनी अच्छी खूबसूरत बनावट है और वहाँ के अधिकारी इस तरह ट्रेन किए जाते हैं कि हर तरीके से, हर मौसम में, हर परिस्थितियों में एक एक वोट की मूल्यवान समझते हैं कि कितना मूल्यवान है हमारा एक एक वोट, जो जनता से सीधे वोट लिया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ स्पेशल ऑफिसर्स भी होते हैं जो ट्रेनिंग की जाती है, और ये इसलिए कि हमारा दुनिया का लोकतंत्र सबसे नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ही पूरी दुनिया में वोटर्स हैं, और जिस खूबसूरती के साथ बिना किसी प्रॉब्लम के हमारा वोट जो है आता है और लोग प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उससे देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की एक अलग ख्याति है। इसके लिए आप ये समझिए कि हमारे यहाँ हर तरह की सुविधाएं दी गई हैं। आपने देखा होगा कि 85 इयर्स के ओल्ड से जो ऊपर हैं उनके घरों से मतदान कलेक्ट किया जाता है, पूरी पोलिंग पार्टी जाती है। और आपने देखा होगा बिना पैसे के एक हमारा वोटर आईडी कार्ड ऐसा है जो कि वैल्यू भी रखता है, और बिना पैसे के बीएलओ के द्वारा दिया जाता है, और कलेक्ट करके बीएलओ जाके उनके यहाँ कार्ड दे के आता है। यानी इतनी सुविधाएं होने के बाद अगर हम अपने लोकतंत्र के अंदर पर्व में भाग नहीं लेते तो ये हमारा दुर्भाग्य है। मेरा समझ सबसे ज़्यादा ये कहना है हमारे देशवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और अपने वोट का अपना मूल्य समझें, जिससे कि देश में एक स्वस्थ और अच्छा प्रशासन आ सके, उनके अच्छे प्रतिनिधि चुने जा सकें, जिससे कि देश की छवि और अच्छी हो सके। अमीन साहब, आपने कई व्यवस्थाओं का जिक्र किया, लेकिन बावजूद इसके जब पोलिंग सेंटर पे कुछ वोटर्स जाते हैं तो दिक्कतें सालों से हम वही देखते आ रहे हैं। किसी का नाम नहीं होता, किसी के नाम में कोई अशुद्धि हो जाती है, किसी को अपना बूथ नहीं मिल रहा होता। सर, इतनी व्यवस्थाओं के बीच इस तरह की दिक्कतें क्यों हो जाती हैं और फिर इनको दुरुस्त कैसे करें हम? देखिए, आप आज की डेट में देखेंगे कि आप क्लिक करेंगे बटन पे, गूगल पे जाएंगे और इलेक्शन कमीशन ईसीआई में जब जाएंगे तो आप अपना वोटर रजिस्ट्रेशन देखेंगे। उसके अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अपना आप नंबर डालेंगे, मिलेगा। हमारा एक एक बीएलओ बूथ लेवल अफसर जाता है हर घर में और वेरीफाई करके आता है। देखिए, एक चीज़ के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन सभी को याद आती है कि हमारा कार्ड बना हुआ है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। इसके लिए हम खुद उत्तरदायी हैं। जब भी हमारा सर्वे जाता है और सर्वे की जो अधिकारी जाते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं घरों पे और जो चेक करके आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो तो या तो पूरी बातें नहीं बताते, या लोग जा चुके होते हैं, या जो लोग मर चुके होते हैं, या जो शिफ्ट हो चुके हैं। ये जिम्मेदारी हमारे अपने वोटर की है कि जब वहाँ पे अधिकारी जाएं तो उनको पूरी जानकारी दें। जानकारी के साथ में वो दर्ज करते हैं, दर्ज करके उनके इलेक्टोरल रोल में आ जाती है बात। लेकिन इस तरह कहना कि हमारे अधिकारी नहीं करते, नहीं, इसके लिए हम खुद उत्तरदायी हैं। हमारे पास जब इतनी सहूलियतें दी गई हैं तो हमें जाके देखना चाहिए। टाइम टू टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट चुनाव अधिकारी जो होते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, उनके यहाँ से नोटिस जारी रहते हैं, पेपरों में जाता है, जिंगल्स होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, मतदान करें। और हमें एक टाइम लिमिट है हर चीज़ की कि आप इस टाइम के अंतर्गत देंगे, फॉर्म भरेंगे तो हमारे अब देखिए इतना अच्छा हो गया कि 18 साल का जो वोटर है हमारा, जब हो जाता है 18 साल का, तो हम कॉलेजों से शुरू कर देते हैं रजिस्ट्रेशन, और उनके आई कार्ड बन के उनके घरों पे भेजते हैं। सबसे बड़ी बात ये सुविधा इतनी, और उसके बावजूद अगर कोई कहता है कि हमारा नाम कट गया तो इसके लिए खुद जिम्मेदार है। तो इस वोट की कीमत का एहसास खुद भी करना होगा और उस एहसास को जिम्मेदारी के तौर पे समझना भी होगा। रहिएगा सर मेरे साथ। योगेश